तुम्हारा नाम विद्या है, विद्याधर का मतलब क्या होता है? जो विद्या को धर उड़। तो उन्होंने क्या बोला कि आचार्य श्री हम आपके लिए वाहन का आज त्याग कर देते हैं ताकि आचार्य श्री को लगे कि हम आपके लिए समर्पित हैं। इसीलिए उन्होंने आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। उसके साथ साथ उनके इतने त्याग थे, इतनी महान चर्या थी उनकी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि हम गृहस्थ हैं और हम सभी जानते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे, लेकिन हम उनके द्वारा जो गौशालाएं खुलवाई गई है, हथकरघा, इन सब में हम बहुत महान कार्य आगे भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उनकी रचनाएं हैं, हम उनको जैसे कि संस्कृत ग्रंथ भी महाराज जी के पाए गए हैं और अंग्रेजी में भी महाराज जी ने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो हम उनको कोर्स चलवा सकते हैं। जैसे अभी लिटरेचर में उनकी माटी जो पुस्तक है वो अभी पढ़ानी चालू हुई है, तो ऐसे उनके अनेक ग्रंथ हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं पाठशालाओं में भी और कॉलेज वगैरह में भी। तो इससे हमारा ही उपकार नहीं होगा, जो जन है उनको पता लगेगा कि जैन धर्म कितना महान है। वो सिर्फ जैनों के ही महत्व को नहीं जानता है, वो सबको जागृत करवाना चाहता है कि हमको जन का हित करना चाहिए। तो इतनी तत्व दृष्टि थी आचार्य श्री की कि जब प्रमाण सागर जी महाराज जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आपको कैसा लगा था जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी, तो उन्होंने बोला कि बहुत समय के बाद मैं बहुत अच्छे से सुख से और चैन की नींद लेकर सोया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला कि उनको इतना मतलब महान सौभाग्य मिला कि उन्होंने अपने गुरुवर की समाधि करवाई और उनको इतने अच्छे से समाधि करवाई कि वो बोलते हैं कि ये मेरा उपकार है, मेरे गुरुदेव का उपकार है कि मुझे इतना अच्छा उनका सामर्थ्य मिला कि मैं उनकी समाधि करवा पाया। तो कितने मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने करवाई है उनकी समाधि, सब मेरे ऊपर नहीं, वो सब बोल रहे हैं कि सब गुरुदेव का है। मतलब खुद पे कुछ नहीं, खुद का कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, खुद की महानता बता ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं सब गुरुदेव का दिया हुआ है। वो बोलते हैं कि गुरुदेव से भी राग नहीं करना है। क्यों बोल रहे हैं? जब अपन सब देखते हैं उनके हर वचन में हर बार गुरुदेव झलकते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि हम ज्ञान सागर जी महाराज से जाके पूछिए ऊपर कि हमने याद किया कि नहीं किया। बोलते हैं ना, पर वो बोलते हैं कि अपने गुरुदेव के प्रति आप प्यार रखो, श्रद्धा रखो। राग नहीं है, श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा से ही आप मोक्ष में पहुंच सकते हैं। तो हम भी गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के प्रति इतनी ही श्रद्धा रखेंगे और हम भी चाहेंगे कि उस मोक्ष तक पहुंच सके और उनसे पूछेंगे कि क्या आपने क्या आपने हमको जाना, हमको पहचाना कि हम आपके दर्शन करने आए थे वहां पे? पूछेंगे ना हम सभी। तो बोलिए आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। और किसी के मन में हो परम पूज्य गुरुदेव के बारे में अपने शब्दों से गुरुदेव को जो भी विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहे, गुरुदेव का इतना बड़ा लेखन है, इतने बड़े कार्य है, इतने विस्तृत कार्य है कि यदि गुरुदेव के बारे में अपन बोलते जाए तो समय भी कम पड़ जाए, क्योंकि गुरुदेव के एक एक कार्य के बारे में जब अपन चर्चा करेंगे, अभी सुनेंगे कि किस क्षेत्र में गुरुदेव ने कितने कितने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक दिगंबरत्व के रूप में अपनी मर्यादाओं में रहने के साथ साथ किस प्रकार इस देश को एक नई दिशा गुरुदेव ने दी है,
किस प्रकार से इस देश से, इस समाज से पक्षपात, भेदभाव दूर हो, किस प्रकार से एक अपराधी भी इज्जत से, सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, किस प्रकार से गुरुदेव की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि उस अपराधी पर जो समाज से पृथक हो गया, समाज में रहने लायक नहीं था, उसको न्यायालय ने कारावास में बंद कर दिया, उसके ऊपर भी गुरुदेव की दृष्टि गई, वहां पर भी गुरुदेव की करुणा गई। उन असहाय मूक पशुओं पर, जिन असहाय पशुओं को छोड़ दिया गया, जिनको किसी काम का ना समझ करके और उपयोग में लेने के बाद छोड़ दिया, उन पशुओं को, मूक पशुओं को भी गुरुदेव ने एक विशेष स्थान उनको देने का प्रयास किया, उनको सेवा सत्कार करने का गुरुदेव ने प्रयास किया, ऐसा आशीर्वाद दिया। और उसमें बहुत ही अच्छी उपलब्धि भी हम सबको उसमें प्राप्त हुई। महानुभाव, एक एक क्षेत्र में विस्तृत कार्य गुरुदेव के हैं, जिनको हम कह नहीं सकते। अद्भुत कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हुए हैं। आज आप देख लीजिए, गौशालाएं तो बहुत चलती होगी इस विश्व में, इस देश में गौशालाएं बहुत चलती होगी, लेकिन जो गुरुदेव के आशीर्वाद से गौशालाएं चलती है, इनका एक मॉडल है, किस प्रकार से ये संचालित होती है, किस प्रकार के वहाँ नियम हैं, किस प्रकार की गायों को वहाँ पर रखा जाता है और रखने के बाद उनका क्या किया जाता है। और उन गायों को दो तरह से, एक तो है शांति धारा गिर गाय, जिसका गौशाला चलती है बीनावारा में, दूसरी दयोदय महासंघ। दो तरह की व्यवस्था गुरुदेव ने बनाई गायों के लिए। दयोदय महासंघ में 130 गौशालाएं गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित है और लगभग 2 लाख गायों का वहां पर संरक्षण हो रहा है। और किस प्रकार की गायों का संरक्षण हो रहा है? जो परित्यक्त है, असहाय है, किसी प्रकार से उपयोग में नहीं आती, जिन्होंने छोड़ दिया उनके लिए, अनुपयोगी मानकर जिन्होंने छोड़ दिया, उन गोवंश को वहां पर रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। जो बीमार होते हैं उनकी सेवा की जाती है और सेवा करने के बाद जब वो स्वस्थ हो जाती है, पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है और जब दूध इत्यादि देने लग जाती है, तब उन गायों का क्या किया जाता है? जो गरीब किसान हैं उन किसानों को, उन गायों को दे दिया जाता है। देखिए महानुभाव, गुरुदेव की करुणा देखिए, उन गायों को दयोदय गौशाला में ऐसी गायों को वहां पर लाया जाता है और उन गायों की उपयोगिता किस प्रकार हो, ये बात सभी को पता लगे। हमारे मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं, आदरणीय पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, साथ में हमारे वर्तमान सरपंच साहब दिव्यांश महेंद्र जी भारद्वाज साहब भी पधार चुके हैं, साथ ही पूर्व सरपंच राधे श्याम जी चंदेल साहब भी पधार चुके हैं, साथ ही आवा दरबार श्रीमान आदित्य सिंह जी भी हमारे साथ विराजमान हैं। हम सभी से निवेदन करेंगे कि वो ऊपर मंचासीन हो। अब हम आज के अपने इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हैं। उस महासंत की उस महान यात्रा में, उस महान यात्रा का गुणानुवाद करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण के लिए हमारी बहनों को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जय बोलो देवाधिदेव गजानन श्री शांतिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य निरापक क्षमा मुंशी सुधा सागर जी महाराज की। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। एक वो ही तो हमारा है विद्यासागर नाम।
नाम। नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है, तो डर किस बात को। मनड़ो यो काचो है तू देव साचो है, नखराड़ो दिन रात को। विपदा जो आई तो गुरुवर थाने ही सल्टानी है। विपदा जो आई तो गुरुवर थाने ही सल्टानी है। मारी लाज बचानी है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। एक वो ही तो हमारा है विद्यासागर नाम। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। कार्यक्रम के आगे की रूपरेखा में हम दीप प्रज्वलन के लिए मंचस्थ हमारे सभी अतिथि गणों से निवेदन करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ ही पधारेंगे हमारे यहाँ के समाज के मंत्री महोदय जी, कोषाध्यक्ष साहब भी पधारेंगे और दीप प्रज्वलन में हमारे अतिथियों का सहयोग करेंगे। चलिए हम स्वागत सत्कार को गौण करते हुए अपने कार्यक्रम में तिलक तो पधारेंगे। साथ में कोषाध्यक्ष साहब हमारे कैलाश चंद जी ठग साहब, साथ ही धर्मचंद जी भाई साहब, आदरणीय जय कुमार जी, कैलाश जी, नौरत जी ठग साहब, पदम जी गोयल साहब पधारेंगे। सभी तिलक माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे श्रीमान पुरुषोत्तम जी स्वर्णकार साहब पधारेंगे और उन महान संत के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करेंगे। भारतवर्ष की
आपका छाया चित्र मेरी आंखों के सामने आता है, मेरे विचार निर्मल हो जाते हैं, मेरा मन पवित्र हो जाता है, पाप करने के भाव मेरे मन में नहीं आते। तो महानुभाव गुरुदेव वो विभूति थे कि जिनको माता पिता नहीं सुधार पाए, समाज नहीं सुधार पाया, वो भी गुरुदेव की छाया, गुरुदेव का चित्र देख करके उनके भी विचार परिवर्तन हो गए। विचार कीजिए महानुभाव, गुरुदेव के ऊपर भोपाल के एक कवि है आलोक जी शर्मा, उन्होंने गुरुदेव के ऊपर एक पुस्तक लिखी उर्दू रेता, और जब वो पुस्तक लिख रहे थे तो उस पुस्तक को लिखते समय ही तो विश्व रिकॉर्ड बन गए। पुस्तक छपने से पहले ही, पहले तो वो कवि कैसे थे, वो कभी साधु संतों को नहीं मानते थे। आलोक जी शर्मा जो कवि थे वो कभी साधु संतों को नहीं मानते थे। भोपाल में जब उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव के दर्शन करने के बाद उनके मन में विचार परिवर्तन हुए। उन्होंने गुरुदेव का साहित्य पढ़ा, मुकमाटी नामक महाकाव्य जो गुरुदेव ने लिखा है, उस महाकाव्य को पढ़ा। वैसे संस्कृत में महाकाव्य होते हैं, उनमें नायक नायिका होती है, मानव मानवी होते हैं, परंतु गुरुदेव के द्वारा जो मुकमाटी महाकाव्य लिखा गया है, ये नायक नायिका मानव मानवी के बिना लिखा गया महान महाकाव्य है, जिसके ऊपर अब तक कहीं 1000 से ज्यादा समीक्षाएं प्राप्त हो गई, और स्वयं बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। इतना विस्तृत मुकमाटी महाकाव्य परम पूज्य गुरुदेव के लेखनी से निकला। तो हम चर्चा कर रहे थे, जब उन्होंने वो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के छपने के पहले ही 10,000 प्रतियों की डिमांड मार्केट से आ गई। फिर उसके बाद समय छपकर पुस्तक बाजार में नहीं आई, उसके बाद फिर 15,000 प्रतियों की डिमांड बाजार से आ गई। स्वयं आलोक शर्मा जी लिखते हैं कि जब भी हम कोई बड़ा लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय में और राष्ट्रपति कार्यालय में भी हम भेजते हैं, परंतु वो पुस्तक ऐसी थी कि राष्ट्रपति कार्यालय से भी हमारे को फोन आया कि इस पुस्तक की 10-15 प्रतियां और भिजवाई है। ऐसी पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर आलोक शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। महानुभाव आचार्य श्री के जीवन पर अपना जितना दृष्टिपात करेंगे, उनका जीवन बड़ा विशाल है, हम कह नहीं सकते। हम चर्चा कर रहे थे गौशाला की, गौशालाएं बहुत चलती है, परंतु गुरुदेव ने जो मॉडल स्थापित किया है गौशाला का, वो अद्भुत मॉडल है, अलौकिक मॉडल है। गायों के प्रति उनकी करुणा, अहिंसा अपने आप में ही बहुत ही बड़ा स्नेह रखते हैं वो गुरुदेव। देखिए, जब उन्होंने शांति धारा गिर गौशाला की स्थापना की, वहां पर 500 गाय थी, आज 430 गाय वहां पर हैं। उन गायों को कैसे रखते हैं? उन गायों को रखने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था गुरुदेव का, कि सबसे पहला उद्देश्य देसी नस्ल की गायें विकसित हो। साथ ही उन गायों को चारा भी कौन सा खिलाया जाता है, जो जैविक खाद से बनता है, वो चारा उन गायों को खिलाया जाता है। उन गायों से औषधि, गायों के द्वारा जो दूध, गोबर इत्यादि, गोमूत्र इत्यादि होते हैं, उनके द्वारा पंचगव्य औषधियों का निर्माण किया जाता है। उससे भी स्वावलंबन से लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से गोबर गैस का संयंत्र भी भोपाल में लगाया गया। महानुभाव, उस शांति धारा गिर गौशाला में सबसे बड़ा नियम यह है कि बछड़ों को जो दूध पिलाए, गाय के दूध पर सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होगा। जब बछड़े भरपेट दूध पी लेंगे, उसके बाद ही उनका दूध निकाला जाएगा। गायों को दूध बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। गायों का दूध देसी तरीके से ही निकाला जाएगा, किसी भी प्रकार का यंत्र उपयोग नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने पूरा मॉडल बना रखा है शांति धारा गिर गौशाला में। विचार कीजिए कितनी करुणा गुरुदेव के हृदय में थी। दूसरा बना रखा है दयोदय महासंघ, जिसकी अपन पूर्व में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 130 गौशालाएं परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा गाय आज वहां पर मौजूद है और उनकी सेवाएं की जा रही है। वृद्ध, बीमार, असहाय, परित्यक्त गायों की वहां पर सेवा की जा रही है। सोचिए महानुभाव, उन गायों का भी कितना पुण्य है कि उनकी सेवा भी गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित गौशालाओं में हो रही है।
गुरुदेव के कार्यों के बारे में हम क्या कहे। गुरुदेव का सबसे, जब देखिए समय समय पर इस देश के बड़े बड़े नेता और राजनेता भी उनके पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। हमारे माननीय पूर्व कृषि मंत्री जी बैठे हैं, आपका भी एक बार हमने फोटो देखा था, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए आप गए थे। गुरुदेव का त्याग इतना है, कभी मीठा नहीं खाते, कभी हरी नहीं खाते, कभी फल फ्रूट नहीं खाते, सूखे मेवे नहीं खाते, एक करवट में शयन करते हैं, चटाई नहीं ओढ़ते, किसी प्रकार का कोई आडंबर उनके नहीं है, हाथ से केश लोचन करते हैं। ऐसे गुरुदेव का जब आपने दर्शन किया तो उनके चेहरे का तेज कितना था। इन सब वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी अपनी तपस्या में अनवरत व निरंतर लगे रहे। कितने तेजस्वी हमारे गुरुदेव थे, जो एक बार उनके हवा मंडल में दर्शन कर लेता था वो हटने का मन नहीं बना पाता था। ऐसे गुरुदेव का दर्शन होना, ऐसे गुरुदेव का सौभाग्य मिलना, और इस देश के बड़े बड़े संत उनके पास आते थे। गुरुदेव कहते थे कि पुरातन पद्धति की तरफ हमें लौटना है। इस देश की मूल नींव है कृषि, साड़ी इस देश की मर्यादा है, और ये कृषि जीवित रहेगी, ये पशुधन जीवित रहेगा तो ये देश आगे बढ़ता जाएगा। जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी गुरुदेव के पास आई और वो गुरुदेव से कहती है कि गुरुदेव, गंगा जमुना जो प्रोजेक्ट है उसका काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव ने क्या कहा, देखिए गुरुदेव की कृषि के लिए कितनी विस्तृत सोच थी, पशुधन के लिए कितनी विस्तृत सोच थी। गुरुदेव ने कहा कि नदी संगम का कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य है, इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा, इससे किसानों को फायदा होगा, फसल बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, साथ ही पशुधन भी बढ़ेगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। देखिए गुरुदेव की कल्पना, देखिए महानुभाव। तभी वहां के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष थे चौहान साहब थे कोई, वो कहते गुरुदेव चुनाव आ गए थे, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए हम चुनाव जीत जाए। देखना महानुभाव गुरुदेव की करुणा। गुरुदेव कहते हैं कि समाज सेवा के काम करो, जनहित के काम करो और मुख पशुओं की सेवा करो। आप ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आप इन कामों में अपना जीवन लगा दो, आप आगे बढ़ते जाओगे। महानुभाव गुरुदेव की सोच, गुरुदेव का चिंतन हम सबसे कहीं दूर है, हम उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव ने हर क्षेत्र में कार्य किया। गुरुदेव ने कहा इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। भारत सरकार ने भी उस पर कार्य किया और भारत को भारत बनाने के लिए गुरुदेव के ये सब सिद्धांत थे। पुरातन चिकित्सा पद्धति को अपनाना, आयुर्वेद को अपनाना, गौशालाएं खोलना, कृषि को बढ़ावा देना, पशुधन को बढ़ावा देना, ये सब गुरुदेव के अद्भुत कार्य थे और भारत को भारत बनाने के कार्य थे। इस भारत को समृद्धशाली बनाना है, पुरातन गौरवशाली परंपरा को हमारे को प्राप्त करना है, तो हमें गुरुदेव के बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलना पड़ेगा, उस पर हमारे को अमल करना पड़ेगा। गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ है कहने को, हम मध्य मध्य में विचार जानते हैं, और भी है जो गुरुदेव के बारे में परंतु यह निहायत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है एक न एक दिन उसे इस संसार से विदा होना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। आचार्य श्री सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पुंज थे।
आप साक्षात धरती पर चलते फिरते जिनाले या मंदिर से कम नहीं थे। आपने न केवल जैन धर्म और श्रमण संस्कृति के लिए काम किया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ ये चराचर जीव जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपने गरीबी उन्मूलन, उत्पादन के अहिंसक साधन, स्वदेशी, गोरक्षा, हथकरघा और साहित्य के क्षेत्र में जैसे कार्य किए हैं, कार्य करके महामानवता का जो परिचय दिया है वह अनुकरणीय है। भारत भूमि गुरु शिष्य परंपरा के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ, भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, कबीर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इस भारत भूमि में गुरु शिष्य की परंपरा की सात्विक शुरुआत की थी। ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह आचार्य श्री वर्तमान में कर रहे थे। आपने जीवन में उपदेश न देकर बल्कि उन उपदेशों को आपने अपने जीवन और चर्या में उतारकर अनुयायियों का मार्ग प्रशस्त किया है। त्याग और तपस्या से भरे हुए आपके श्रेष्ठ जीवन आप आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य विराजमान नहीं हैं, परंतु आपके इस विचार एवं आपकी जीवनचर्या सदियों तक इस भारत भूमि पर सबके दिलों पर चिरस्मरणीय बनी रहेगी। मैं आज श्री गोपाल जी महाराज के चौक में सर्व समाज द्वारा आयोजित आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा में पूर्व कृषि मंत्री माननीय प्रभुलाल जी सैनी साहब की गरिमामयी उपस्थिति में आचार्य श्री को सादर हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मणिवर। इसी क्रम में श्रीमान नौरत जी ठग साहब वो भी अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, पधारेंगे। आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के चरण कमल में सत बार नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रिय बंधुओं, आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, उनका देहलोक गमन हो गया, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा हमारे अंदर समाई हुई है। वह जहां कहीं भी रहेंगे हम उनको छोड़ नहीं सकते। वह हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और हमें याद करते रहेंगे। बंधुओं, उन्हीं के क्रम में मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिचय सहते हैं, जो पंचम काल की रुक्ष धरा पर अमृत जैसे बहते हैं, जिनके एक दर्शन से देखो फूल से खिलते चेहरे हैं, ज्ञान तपोनिधि श्रेष्ठ संत को गुरु विद्यासागर कहते हैं, गुरु विद्यासागर कहते हैं। चांद से प्यारे मुखड़े पर वे कंचन से मुस्कुराते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं, सबके मन को भाते हैं। पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो दिखलाते हैं, देख साधना गुरु देव की तीन लोक झुक जाते हैं, तीन लोक झुक जाते हैं। जिनकी आभा लग कर के सूर्य चांद छिप जाते हैं, जिनकी नजरें उठते ही शीश सहस्त्र झुक जाते हैं, अपनी पावन चर्या में जो महावीर से दिखलाते हैं, ऐसे गुरु विद्यासागर को सत सत शीश झुकाते हैं, सत सत शीश झुकाते हैं।
आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जीवनचर्या पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। उनका जन्म सदलगा कर्नाटक के अंदर 1946 में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही घर जीवन में अपना ध्यान नहीं रखते थे। उनका जीवन हमेशा तप और तपस्या की ओर रहता था। जब वह चूलगिरी में आए तो वहां पर देशभूषण जी महाराज के पास उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। उसके बाद अजमेर में 1968 के अंदर ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज साहब से उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। 4 वर्ष के उपरांत जब उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी, 22 वर्ष के बाल्यकाल के अंदर जब उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने अपनी केश लॉन्च की तो सिर के अंदर से खून की धाराएं बहने लगी, फिर भी महाराज विचलित नहीं हुए। ऐसे थे हमारे विद्यासागर जी महाराज। 1972 में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी त्याग और तपस्या को देख करके और वह भाव विभूत हो गए और उनको आचार्य पद प्रदान किया। स्वयं नीचे बैठ गए और ऊपर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को बैठा करके उन्होंने नमोस्तु किया। उस समय उनकी मात्र आयु 26 वर्ष थी। उसके बाद पहला चतुर्मास उन्होंने ब्यावर में किया। उसके बाद वह राजस्थान से बाहर निकले और महावीर जी, श्री महावीर जी होकर के वह मध्य प्रदेश में चले गए। मध्य प्रदेश हमेशा संतों की कर्म भूमि रहा है। राजस्थान को भोग विलासता के अंदर प्रथम माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जाकर के वह ऐसे रम गए। प्रतिभाशाला है, उसके अंदर कई बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है ताकि भारत का भविष्य उज्जवल बने। हम किस प्रकार से संस्कारित हों, हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार पैदा हों, इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभा स्थली के अंदर दी जाती है। वहां पर उन्होंने हथकरघा का प्रचलन शुरू किया। आज पूरे देश के अंदर हथकरघा के अंदर हजारों हमारे युवा साथियों को रोजगार मिला हुआ है। जेल के अंदर, जैसा भाई शास्त्री जी ने बताया कि जो जेल कर्मी थे, जो जिनको जेल हो गई थी, उनको भी उन्होंने रोजगार देने की कोशिश की ताकि हमारे जो जेल भाई हैं वह भी कुछ कमा सके और अपनी जीवनचर्या को वह आगे बढ़ा सके। इसके साथ हजारों गौशालाएं उन्होंने संचालित की। आज देश के अंदर 16,000 गौशालाएं संचालित है, जिनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित है। मेरे पूर्व वक्ता ने सारी चीजें बता दी कि किस प्रकार से गौशालाओं के अंदर हमारी गायों को पाला जाता है, उनसे जो चीजें प्राप्त होती है उसको किस किस काम में लिया जाता है। ये सारी चीजें मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बता दी। इसके अलावा देश को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, इसके ऊपर भी हमारे आचार्य श्री ने बहुत काम किया। भारत, इंडिया नहीं भारत बोलो। हमारा देश गुलामी की दास्ता से निकला था, ब्रिटिश शासन का आधिपत्य था। उन्होंने जाते जाते भारत का नाम इंडिया रख दिया, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि इंडिया नहीं, इंडिया दास्ता का शब्द है, हमें तो भारत बोलना है। इसलिए उन्होंने पूरे देश के अंदर सरकार को भी हिला दिया और सरकार ने भी उनका समर्थन करते हुए भारत को भारत बोलो, भारत को इंडिया मत बोलो। मैं इसी के साथ आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं, क्योंकि आगे भी वक्ता है जो अपना उद्बोधन देंगे। इसी क्रम में अंशुल जी शर्मा, वो भी हमारे मध्य में धुनी से पधारे हैं, वो भी अपने आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि ज्ञापित करना चाहते हैं, पधारेंगे।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों में नमोस्तु। इस संस्कृति, कला और अध्यात्म की केंद्र भूमि आवा को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ इस विनयांजलि सभा में एकत्रित आप सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूँ। विनयांजलि सभा के इस पावन आयोजन में मैं अपनी अल्प बुद्धि से महाराज श्री के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। हमारी भारत भूमि पुण्य भूमि है और यहाँ पर समय समय पर अनेक पुण्यात्माएं अवतरित हुई हैं। आचार्य श्री भी पुण्यात्मा हैं जिन्होंने अपनी ओजपूर्ण माधुर्यपूर्ण वाणी, व्यक्तित्व में समता, जीवन संयम के माध्यम से विश्व शांति और विश्व कल्याण का पावन संदेश प्रसारित किया। आश्विन शरद पूर्णिमा संवत 2003 यानी 10 अक्टूबर 1946 को महाराज श्री का जन्म कर्नाटक में हुआ और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। भले ही एक संयोग हो कि महाराज श्री की दीक्षा राजस्थान में हुई, महाराज श्री को आचार्य पद राजस्थान में मिला, मगर भले ही ये संयोग हो, मगर राजस्थान पूरे विश्व में त्याग और समर्पण का एक केंद्र रहा है। इसलिए इससे बड़ा जो है संयोग हो भी नहीं सकता कि राजस्थान में ही आचार्य पद गुरुवर को मिला। 22 वर्ष की अल्पायु में आषाढ़ शुक्ल पंचमी संवत 2025 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आपको दीक्षा प्रदान की। यहीं से परिग्रह से अपरिग्रह, असार से सार की आपकी यात्रा का शुभारंभ हुआ। अब धरती ही आपकी बिछौना थी और दिशाएं ही आपके वस्त्र। संलेखना से पूर्व आचार्य श्री गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज साहब ने विद्यासागर जी महाराज साहब को आचार्य पद प्रस्तुत किया, तो विद्यासागर जी महाराज साहब ने इसके लिए संकोच जाहिर किया। परंतु विद्यासागर जी महाराज को जब आदेश हुआ गुरुवर का, तो वे अपने गुरुवर के आदेश को कैसे टाल सकते थे। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि आचार्य पद देते समय आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज साहब नीचे वाले तख्ते पर बैठे हुए थे और विद्यासागर जी महाराज साहब ऊपर वाले तख्ते पर बैठे हुए थे। मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज साहब ने अपनी एक पुस्तक अनासक्त महायोगी में इस घटना का वर्णन किया है और वे कहते हैं कि आचार्य पद ग्रहण करते समय मुनि विद्यासागर जी महाराज साहब हंस रहे थे। गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज साहब ने उन्हें देखकर पूछा कि आप किस लिए मुस्कुरा रहे हो। तब मुनिवर ने कहा, जैसे आप हंसते हुए इस पद का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के इस विनयांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे संरक्षक राजस्थान सरकार के पूर्व कृषि मंत्री परम सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी, इस ग्राम पंचायत के वर्तमान व पूर्व सरपंच महाराजा साहब, सकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी गण, समाज के बंधुओं, सभी धर्म की महान आत्माओं, आज श्री गोपाल चौक में जो ये ऐतिहासिक अविस्मरणीय महान धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से इस गांव में, देश में, समाज में एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा सभी आत्मीजनों में अलौकिक होगी, ऐसी मेरी भावना है। आज हम परम पूज्य गुरुदेव को विनयांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो परम संत थे, संतों के बारे में हम अपनी छोटी सी वाणी के द्वारा कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं।
ऐसे पावन समय में सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए ये आशीष मांगता हूं कि इस गांव में हम सब बड़े सौहार्द और प्रेम से रह रहे हैं और आपका आशीर्वाद मिले। धर्म जो जीने की शिक्षा देता है, सभी धर्मों का सार एक ही है। इस बात को समझने की और जानने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही आदर्श महासंत थे, सो सभी धर्मों को साथ लेके चलते थे। उनका जीवन तप, तपस्या, त्याग, समर्पण वो भक्ति से ओतप्रोत रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र उनके जीवन में हम आसानी से देख सकते हैं कैसा सामंजस्य है, किस तरह से उन्होंने कठोर तपस्या करी। पूरा जीवन हम सबके सामने मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया। नमक, शक्कर, हरी सब्जियां, तेल, घी, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनके लिए हमारी जो जिह्वा है लालायित रहती है, परम पूज्य गुरुदेव ने उन सब का त्याग किया। निद्रा जो में बहुत प्रिय है, बिना तकिए से एक करवट में भक्ति में प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि गुजारना उनके जीवन में शामिल था। मैं संस्कार उस मानो या मेरी रुचि मानो संतों के सानिध्य में रहा हूं। संतों की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कैसी भी प्रकृति का हो, दुष्ट प्रवृत्ति का भी हो, अगर संत पर संत की करुणा, संत का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। हम अपने शास्त्रों में ऐसे असंख्य उदाहरण देखते हैं। हमारे बीच में विराजित हैं हमारे कृषि मंत्री जी, संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। इनके साथ मुझे भी कई संतों के दर्शन करने का मौका मिला है और न केवल ये दर्शन करते हैं बल्कि उनके जीवन को अपने जीवन में आत्मसात भी करते हैं। इनका जीवन, इनका चरित्र, इनका खान पान सब कुछ संतों के आशीर्वाद से हैं। आज ये हमारे गौरव हैं। इनके सानिध्य में ये विनयाञ्जलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे महान संत के स्मरण करने के लिए, उनको याद करने के लिए, सदैव सदैव हमारी आत्माओं में बसाने के लिए ये एक यादगारी कार्यक्रम यहाँ पे रखा है और उस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया है। इसके लिए मैं दिल से, अपनी ओर से, सभी धर्मों की ओर से आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब सभी धर्मों के लोग इस गांव में महात्मा आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, उनके आदर्शों से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। पुनः आपने मुझे जो यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, परमात्माओं की ओर से, सभी धर्मों की ओर से आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में अशोक जी जैन साहब भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी पधारेंगे। आज हम सभी परम पूज्य संत शिरोमणि विश्व वंदनीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को उनकी दिनांक 18 फरवरी 2024 को समाधिस्थ होने पर
विनयांजलि देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आज आचार्य श्री पूरे विश्व में जैन और अजैन समाज में वंदनीय थे। आचार्य भगवान इस भारत देश की संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके अनेकों प्रकल्प आज भी इस भारत देश में चल रहे हैं। उनके आशीर्वाद से लगभग 150 गौशालाएं, जिसमें लाखों पशु का जीवन संभल रहा है, वो संचालित हो रही है। आचार्य श्री ने भारत को इंडिया नहीं भारत बोलो इस मुहिम में को चला करके भारतीय संस्कृति को पुरानी संस्कृति में बदलने के लिए प्रयास किया है, जिसको भारत सरकार ने भी अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। और अभी विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने भारत का ही लोगो लगाया गया। आचार्य श्री की प्रेरणा से उस सम्मेलन में भारत का लोगो रहा। आचार्य श्री ने नन्ही मुन्नी बच्चों को शिक्षा के लिए 5 प्रतिभा स्थलियां खोली गई, जिनमें इन बच्चों को धार्मिक और लौकिक शिक्षाएं दी जाती है और वो उस लौकिक शिक्षा से अपने जीवन का विकास करेंगी। आचार्य श्री ने तिहाड़ जेल में, सागर जेल में जेली बंधुओं के लिए हथकरघा चला करके उनके जीवन का उपार्जन करने का उपक्रम चलवाया। ऐसी अनेकों जो योजनाएं हैं इस भारत भूमि में आचार्य श्री ने अपने वरद हस्तों से दी है। हम आचार्य श्री के लिए इतना ही कहेंगे कि गागर में सागर है। आचार्य श्री का कोई भी अपनी जुबान से गुणानुवाद नहीं कर सकता। उनका हर शब्द गुणों से भरा हुआ था। आज इस भारतवर्ष में जो श्रमण परंपरा है, इतना बड़ा विशाल संघ उन्होंने जो स्थापित किया है, वो भारत आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही श्रमण संस्कृति इस भारतवर्ष में वापस जीवित हो रही है। आचार्य श्री कभी भी अपने जीवन में इतना केवल अन्न के सहारे उन्होंने अपने जीवन को यापन किया है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वो मीठा, ड्राई फ्रूट्स, तेल, घी, शक्कर, नमक, इन सभी का त्याग था। मैं बस इतना ही कह करके उनके चरणों में सादर विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। अब इसी क्रम में हेमंत जी गोयल साहब भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी पधारेंगे और परम पूज्य गुरुदेव को विनयांजलि अर्पित करेंगे। बोले देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस भारत भूमि की वो विभूति है जो आज नहीं, सैकड़ों वर्षों तक नहीं, हजारों वर्षों तक इस भारत की भूमि पर उनका नाम रहेगा और उनके जीवन का जो किया है वो सब काम हम सब याद करते रहेंगे। कभी संतों का कभी मरण नहीं होता। जैसे महापुरुषों को याद किया जाता है, वैसे ही ये विद्यासागर जी महाराज महापुरुष थे जिनको हजारों वर्षों तक याद किया जाएगा। जैसे महावीर भगवान को हम याद करते हैं, उनके विचारों को, अहिंसा परमो धर्म को आज हम मानते हैं, उसी प्रकार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के भी विचारों को, उनके जीवनचर्या को हम हजारों वर्षों तक दुनिया याद करती रहेगी और जो दुनिया उसमें चलेगी उसका कल्याण होता रहेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 4 भाई और 2 बहन थे। जब इन्होंने दीक्षा ली, इस परिवार में 8 सदस्य थे। इनके माता पिता थे, 4 भाई थे और 2 बहनें थी। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने 1968 में ज्ञान सागर महाराज जी से मुनि दीक्षा ली थी। उसके पश्चात इनके माता पिता ने भी, पिताजी ने मुनि बनकर के समाधि होकर के इनके जीवन को धन्य किया। उसके पश्चात इनके माता श्री ने